केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल करण महारा ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने गरीब, मजदूर, किसान, टैक्सी चालक और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि एक और जनता बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। करण महारा ने कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी का जीवन बेहद कठिन बना दिया। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले पर बोलते हुए करण महारा ने कहा कि देश के लाखों छात्रों के सपनों पर चोट है। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर अपने भविष्य के सपने देखे, आज उनका भरोसा टूट गया है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज तक ले रही हैं, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उनकी मेहनत और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य, उनके आत्मविश्वास और उनके सपनों की हत्या है। देश के वर्तमान हालात पे मोदी जी का संदेश चिंता में डालने वाला है। आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो, विदेशों के दौरे कम करो, पर मोदी जी, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के कहने पे भारत का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। क्यों ना हम रसा से सस्ता तेल लें, क्यों नहीं हम दूसरे देशों से सस्ता तेल दें। आप अमेरिका से पूछ रहे हैं कि रसा से तेल ले ना ले, ईरान से पूछ रहे हैं हम तेल लेना है। देश का सोने का पूरा भंडार आपने खत्म कर दिया और आज आप जनता से कह रहे हैं कि कुछ करो। 13 साल की सरकार में आपने क्या किया? यूक्रेन का युद्ध हुआ, आप युद्ध रुका रहे थे सबकी नजर में, लेकिन क्या हुआ ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में? आप अगर तटस्थ रहते तो शायद आज ईरान मदद कर रहा होता, आप तटस्थ रहते शायद आज रसा हमारी मदद कर रहा होता, लेकिन आपने सबसे कमजोर स्थिति में आज भारत को ला दिया है। आपने हमसे कहा विदेशों के दौरे मत करो और खुद 5 देशों के दौरे में चले। ये शर्मनाक है। भर्ती लीक हो रही है, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अब नीट का पेपर लीक हुआ है। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया और आज उनका पेपर निरस्त हो गया। क्या उनका आने जाने में खर्चा नहीं हुआ, फॉर्म भरने में खर्चा नहीं हुआ, उनके माँ बाप का खर्चा नहीं हुआ? उसकी भरपाई कौन करेगा? तो एक फुल प्रूफ योजना देने की जरूरत है, फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की जरूरत है। और आप जनता को बेवकूफ बनाना छोड़िए, मन की बात करना छोड़कर काम की बात करना सीखिए। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और